आने वाला दौर। हर दौर का इंसान माजी, हाल और मुस्तकबिल जानने के लिए बेचैन रहा है। मुस्तकबिल के पर्दे में क्या छुपा है, उसकी खोज इंसान को बेचैन किए रहती है। ये कहानी भी एक ऐसे ही बादशाह की है जो गुजरे हुए हजारों साल के बारे में जानना चाहता था। वो ये भी चाहता था कि कोई उसे बता दे कि उसके बाद आने वाला दौर कैसा होगा। सुलेमान बादशाह के दिल में ये तमन्ना कैसे जागी? हुआ यूं कि अल्लाह मियाँ ने मौत के फरिश्ते इज़राइल को बादशाह की जान लेने के लिए भेजा। बादशाह कोई मामूली इंसान नहीं था, वो निहायत अक्लमंद और दानिशमंद था। इज़राइल ने जब उसे बताया कि वो उसकी जान लेने आया है तो बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताया जाए कि मेरे बाद आने वाला हुक्मरान कैसा होगा। मैंने 500 साल हुकूमत की है, मुझे ये फिक्र है कि मेरे बाद मेरी रियाया किस हाल में होगी। इज़राइल ने वापस जाकर जब ये बात अल्लाह मियाँ से कही तो अल्लाह ताला ने कहा, चलो हम बादशाह को 40 दिन की और मोहलत देते हैं, लेकिन तुम उससे कहो कि उन 40 दिनों में वो ये मालूम करे कि माजी में दुनिया कैसी थी। अगर उसने ये मालूम कर लिया तो उसका मौजूदा दौर से मुकाबला करने के बाद ख्वाहिश होगी कि वो उस दुनिया में मजीद न रहे। इज़राइल ने वापस आकर बादशाह को अल्लाह मियाँ का पैगाम पहुँचा दिया। बादशाह ने अपने मशीरों से पूछा, दुनिया में किस जानवर ने सबसे लंबी उम्र पाई है? मशीयरों ने कहा कि वो सफ़ेद गिद्ध जो एक बाबा के नाम से मशहूर है, दुनिया का सबसे पुराना परिंदा है। बादशाह उस सफ़ेद गिद्ध के पास गया और कहा, मैं दुनिया में 500 साल की हुकूमत कर रहा हूँ, अब मुझे सिर्फ 40 दिन की ज़िंदगी और मिली है। मुझे बताओ कि माजी में ये दुनिया कैसी थी। गिद्ध ने कहा, मेरी उम्र तो सिर्फ 1500 साल है। बेहतर है कि तुम उस पहाड़ की दूसरी जानिब रहने वाले मेरे भाई से मिल लो जो 2000 साल से जिंदा है। बादशाह पहाड़ी की दूसरी तरफ जाकर उस बूढ़े गिद्ध से मिला। गिद्ध ने कहा, मैं तुम्हें अपने तजुर्बात बताता हूँ। हमारे इलाके में एक दफ़ा बहुत शदीद बर्फबारी हुई। खाने पीने की तमाम चीज़ें बर्फ़ के नीचे दब गईं। मुझे कई दिन तक खाने को कुछ न मिला तो भूख से निढाल हो गया। खुराक की तलाश में इधर उधर फिर रहा था कि सोने का एक मीनार नजर आया। मैं मीनार के ऊपर बैठ गया। मेरी नज़र मीनार से नीचे पड़ी तो देखा लोग नमाज पढ़ रहे हैं। पहली कतार में सफ़ेद दाढ़ियों वाले लोग बैठे हैं। दूसरी कतार में जो लोग थे उनकी दाढ़ियाँ काली थीं और सबसे पिछले वाले क्लीन शेव थे। नमाज खत्म होने के बाद जब चंद लोगों ने देखा कि मैं ऊपर निढाल पड़ा हूँ तो एक बुजुर्ग ने कहा, ये परिंदा भूख से मर रहा है, चलो एक बैल ज़िबा करते हैं और उसको खाने को कुछ देते हैं। इन नेक लोगों ने ऐसा ही किया। मैंने खूब पेट भरकर खाया और मेरे जिस्म में तवानाई आ गई। 100 साल बाद फिर एक मर्तबा ऐसा ही शदीद सर्दी और बर्फबारी की वजह से मुझको कुछ नहीं मिला। मैं फिर मस्जिद के एक मीनार पर जा बैठा। ये मीनार चांदी का था और उस मस्जिद में भी लोग नमाज अदा कर रहे थे। मैंने दुनिया के यहाँ पहली कतार में काली दाढ़ियों वाले थे, उनके पीछे सफ़ेद दाढ़ी वाले और आखिर में वो लोग थे जिनकी दाढ़ियाँ नहीं थीं। एक बार फिर पहले की तरह हुआ। नमाजियों ने जब मुझे भूख से निढाल देखा तो उन्होंने कहा, चलो एक भेड़ ज़बह करके उसको खाने को कुछ दे देते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। मैंने पेट भरकर खाना खाया और फिर अपने घर की तरफ चला गया। उस वाक़ये के बाद फिर जब 100 साल और गुजरे तो एक बार फिर बर्फ का तूफान आया। मुझे कई दिन तक खाने को कुछ नहीं मिला था। मैं सोचा क्यों न किसी मस्जिद के मीनार पर जा बैठूं। इस तरह पेट भरने का सामान तो हो ही जाएगा। इस बार जब मैं मस्जिद के मीनार पर जाकर बैठा तो मुझे पता चला कि ये मीनार न तो सोने का है न चांदी का, बल्कि ये तांबे का बना हुआ है। अब जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे उनमें से बगैर दाढ़ियों वाले सबसे आगे थे, उसके पीछे स्याह दाढ़ियों वाले थे और सबसे पीछे सफ़ेद दाढ़ियों वाले को जगह मिली। मैं अब भी पुरुम्मीद था कि शायद खाने को कुछ मिल जाए। अचानक मेरे कानों में बातें करने वाले दो आदमियों की आवाज़ पड़ी। एक दूसरे से कह रहे थे, वो देखो एक परिंदा मीनार पर बैठा है, जरा भागकर मेरी बंदूक ले आओ, उसे मारकर एक वक्त का खाना तो बन जाएगा। मैंने सुना तो भाग खड़ा हुआ। गिद्ध ने बादशाह से कहा, दुनिया रोज बरोज जवाल की तरफ गामजन होती जा रही है। तहजीब व तमद्दुन मिट गया है। लोगों को दिल में छोटे हो गए हैं। खुदगर्जी और लालच में इजाफा हो गया है। लोग खैरात देने में भी कंजूसी करते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि इन हालात में
ہمیشہ